से संघर्ष करो, हमारे साथ राहुल गांधी पर एक्शन हुआ जिसमें उनकी सांसद की सदस्यता तक चली गई। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर यहाँ ये कहा जाए कि ये एक्शन कांग्रेस की मनचाही मुराद है तो ये गलत नहीं होगा। कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस बात को आप ऐसे समझिए कि हाल ही में कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले नेता पवन खेड़ा, जिन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई, मगर कांग्रेस की तरफ से उसी वक्त वकीलों की एक पूरी टोली भेज दी गई। मगर वहीं राहुल गांधी के मामले में ये सब बिल्कुल उलट है। जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, यहाँ तक कि हायर कोर्ट में अपील तक नहीं की गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेस जनता को यह बताना चाहती है कि मोदी सरकार इस मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई न कर लोकतंत्र को बचा सकती थी, मगर मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब सबसे पहले हमें इस मुद्दे को समझना होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर केरल के एक सोशल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसमें यह कहा गया है कि मानहानि के जिस मुकदमे में राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया है, उसमें पहले की तरह ही कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के मामलों में पहले जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल की इच्छा होती थी, तब तक किसी की सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता था, और तब तक कई प्रकार के विचार और विमर्श इस मामले में कर लिए जाते थे। उस याचिका में एक और चीज भी जोड़ी गई है कि इसके साथ बोलने की स्वतंत्रता का भी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों चल रही है, उसमें अगर कोई किसी भी तरह का बयान देगा तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाएगा? क्या इसी प्रकार से उसकी सदस्यता ले ली जाएगी? बंगाल के एक लॉयर ने इस मामले पर कहा कि जिस तरह से यह निर्णय सामने आया है, सामान्य रूप से मानहानि के केस में आर्थिक दंड देकर शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को इस प्रकार से 2 साल का दंड दिया जाएगा, ये तो नहीं होना चाहिए। खैर, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मानहानि का जो मामला है, क्या वो क्रिमिनल डिफेमेशन होना चाहिए? इस पर भी एक सवाल रहा है, क्योंकि लिली थॉमस का जो केस था 2013 में, उसमें जो कोर्ट ने राय दी थी, उसमें यह हुआ था कि किसी को भी तुरंत से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय कोर्ट ने उस वक्त लिया था, वो सही है या फिर नहीं, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। PIL फाइल की गई है, जिसमें इस निर्णय पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आज एक दल को नुकसान हो रहा है तो कल किसी दूसरे दल के सांसद को भी नुकसान हो सकता है। मुद्दा यह है कि अगर कोई चुना गया MP और उस पर मर्डर का चार्ज हो तो उसमें क्रिमिनलिटी का मुद्दा समझ में आता है। लेकिन अगर किसी ने राजनीतिक बयानबाजी की है, और चूंकि राजनीतिक बयानों के कई आयाम होते हैं, ऐसे में वो तंज भी हो सकता है और सटायर भी हो सकता है और मजाक में भी किया गया बयान हो सकता है। तो क्या वो सारी चीजें मानहानि के दायरे में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा? इस मामले पर भी इस याचिका में चर्चा की जाएगी। इन सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए एक नया विकल्प दे देना चाहिए, और लोगों के भी ये आम मत है कि ये मामला सिविल होना चाहिए। ऐसा बंगाल के एक लॉयर का मानना है। चूंकि सामान्य रूप से ये मामला क्रिमिनल नहीं है, उनके ख्याल से कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बना रही है, या फिर राहुल गांधी ने जो भी बीती को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसे भी अगर आप देखो तो उसमें भी ये सारी चीजें निहित है। तो क्या उनको भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए इतनी जल्दी करनी चाहिए थी? लेकिन 2013 के निर्णय के मुताबिक तो ये सब कुछ बिल्कुल सही और लीगल है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या इसका फायदा कोई भी राजनीतिक दल उठाएगा? और कांग्रेस और विपक्ष के पास अगर ऐसा मौका आता है और अगर वो इसका लाभ लेते हैं तो कौन उन्हें रोक सकता है? खैर, फिलहाल ये याचिकाएं कोर्ट में लंबित है, इन पर चर्चा की जाएगी और इन पर क्या फैसला आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।